नमस्कार, इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का रेल रोको आंदोलन का असर जिले के कई तहसीलों में देखने को मिला। वहीं किसानों ने इस रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्लेटफॉर्म पर ही सवारी ट्रेनों को रोक दिया। इससे पूर्व किसानों ने अगरसेन नगर चूरू के रेलवे फाटक पर धरना देकर प्रदर्शन किया और ट्रेन के आगे नारेबाजी कर तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर किसान नेता निर्मल प्रजापत, इंद्रराज पूनिया, रामकरण चौधरी, यादूराम न्योल सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एमएसपी को कानूनी दर्जा दो। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज पूरे देश के अंदर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आह्वान किया गया है, जिसको लेकर चूरू जिले के संयुक्त मोर्चा ने यहाँ पे अग्रसेन फाटक के ऊपर रेल रोकने का कार्यक्रम किया है। और पूरे जिले के अंदर संयुक्त मोर्चा ने जो आह्वान किया था कि सभी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को टोल मुक्त किया जाएगा, जिसको लेकर के जगह जगह किसान पंचायतें कर सभी हाईवे को आने वाली 21 तारीख तक टोल मुक्त किया जाएगा। और 23 तारीख को सरदार शहर के अंदर किसान महापंचायत हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के किसान करने जा रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत सहित राष्ट्रीय स्तर के किसान आंदोलन के नेता इसको संबोधित करेंगे। सुजानगढ़ रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसान आंदोलन के तहत देशव्यापी आह्वान को लेकर रेल रोकने के लिए किसान और कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने प्लेटफॉर्म पर ही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का बैनर लगाया और दर्द लगाकर धरने पर बैठ गई। वहीं औपचारिक तौर पर करीब 15-20 मिनट के लिए रेल पटरी पर बैठकर भी किसानों और कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की गई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सविता राठी, कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गोरी, किसान नेता कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, पार्षद इकबाल खां बबलू, लालू राम सहित अनेक लोग मौजूद थे। आने की लड़ाई हो, लेकिन जो ये काले कानून लाने वाली जो ये मोदी सरकार है, अंग्रेजों की दलाली सरकार करने वाली लोग हैं, इनके वंशज जो दो अंग्रेजों की कंपनियों के लिए, जिन्होंने ब्रिटिश कंपनियों के लिए काम किया, आज वैसे ही दो पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहते हैं। पूरे देश की जमीन इन पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रखना चाहते हैं। भंडारण क्षमता का कानून हो, चाहे धान उपज का जो एग्रीमेंट का कानून हो, ये सभी कानून किसानों को खत्म करने वाला कानून है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने धान, अपने मान, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। 60% किसान। देशव्यापी आह्वान पर आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान किया गया था जो रेल रोको आंदोलन में, उसमें सुजानगढ़ तहसील के सामने 64 दिनों से जो धरना किसान संघर्ष समन्वय समिति का चल रहा है, उन सभी ने मिलकर के ये निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रव्यापी आह्वान को सफल बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन को आज सफल किया जा रहा है। किसान कांग्रेस पार्टी का हमेशा से किसानों के साथ रही है और हमेशा साथ रहेगी। और अब मोदी जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी वही काम कर रहे हैं जिन काम के लिए उन्होंने शपथ ली थी, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था मैं चौकीदार हूँ, मालिक तो कोई और है। तो मालिक का कहना मान रहे हैं, मालिक को फ़ायदा पहुँचा रहे। चौकीदार का कर्तव्य होता है, धर्म होता है, फ़र्ज़ होता है, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ में पूरे हिंदुस्तान की जनता का नुकसान कर रहे हैं। और ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं, मजदूर वर्ग का भी है, आम जनता का भी है। ये जो मार पड़ेगी वो सिर्फ किसानों की मार नहीं पड़ेगी, ये मार पूरे हिंदुस्तान की जनता। राजस्थान में आज देर शाम मानव सेवा संस्थान ग्रुप 7 की ओर से सैन भवन में नगरपालिका में नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष गंगा देवी, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गिंटाला और कांग्रेस पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नानूराम सोनिया, मोहनलाल मेघवाल, मनफुल टांडी के आतिथ्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसराज पारिक ने की। वहीं ग्रुप के अध्यक्ष छतर सिंह बेद ने पालिकाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। बधाई के माध्यम से बधाई के लिए पार्षदों को जो भी आप अपना अनुमोदन देना चाहते हैं, आइए। करता हूँ कि हम लोगों ने सब मिलजुल के और अपने बोर्ड में रतनगढ़ उपखंड और तहसील कार्यालय के कार्मिकों ने आज एसडीएम रामावतार कुमावत की उप महानिरीक्षक सीकर वृत्त पद पर पदोन्नति और स्थानांतरण होने पर विदाई दी। तहसीलदार धीरज झाझड़िया ने कुमावत को साफा पहनाकर स्वागत किया तथा 1 महीने के कार्यकाल के अपने अनुभव को साझा करते हुए कुमावत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, राजलदेसर सुभाष कुलेरी सहित अनेक लोगों ने शुभकामनाएं दी।
सुजानगढ़ की नवनिर्वाचित सभापति नीलोफर गोरी का व्यापारी समाज की ओर से अभिनंदन समारोह जीएम गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जब्बार भुट्टा, हाजी याकूब गोरी आदि ने सभापति को 51 किलो की फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में सलीम भुट्टा, शाहिद खोकर, मोहम्मद शकील खोकर ने सभापति और पूर्व सभापति का स्वागत किया। शाहिद खोकर और नहीं आप पहले आप आपका ही जो मार्गदर्शन के लिए के इतिहास में सिकंदर जी का कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इतना निष्कंटक और शानदार कार्यकाल रहा जिसमें भ्रष्टाचार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही। आज मैरिज गार्डन जीएम गार्डन में नीलोफर जी गोरी सभापति, उप सभापति अमित जी मारोटिया और भूतपूर्व सभापति सिकंदर जी खीलजी, बाबूलाल जी उप सभापति जी और कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा पार्षदों का स्वागत किया गया। और सभापति जी ने हमें एक विश्वास दिलाया कि सुजानगढ़ में भेदभाव बिगर सबका काम होगा, सुजानगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सब पार्षद को लेकर साथ चलेंगे। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं। रतनगढ़ में लालकुआ गेंदड़ आयोजन समिति के तत्वावधान में वार्ड संख्या 31 में शीतला धोरा पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अर्चना शर्मा का नागरिक अभिनंदन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं द्वारा शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर पालिका अध्यक्ष सारस्वत का अभिनंदन किया गया। जहाँ तक भाई साहब ने बताया कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से वास्ता रखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अर्चना जी डीडवाना से बिलोंग प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये वार्ड नंबर 31 के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है, खुशी की बात है, अभिमान की बात है, गर्व की बात है कि वार्ड नंबर 31 पूरे शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से इन्हें निर्वाचित करके और आगे भेजा और आगे का काम। शुरू जिला मुख्यालय पर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारियों ने आज भूख हड़ताल कर बीएसएनएल कार्यालय के आगे अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के जिला सचिव महावीर सिंह ने बताया कि मुख्य मांगे कर्मचारियों का हर महीने निश्चित तिथि तक भुगतान, लंबित चल रहे चिकित्सा बिलों का भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या मांग है आपकी, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी पूरे भारतवर्ष में बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन और अन्य सभी संगठनों की मुख्य रूप से जो मांगे हैं जी, वो काफ़ी वर्षों से लंबित चल रही हैं। और तत्कालिक मांग ये है कि हमारे कर्मचारियों को बीएसएनएल ने जनवरी 20 में जो रिटायरमेंट दिया था 80,000 कर्मचारियों को जी, उसके बाद में भी तनख्वाह अभी भी समय पे जो रहे हुए कर्मचारी हैं उनको समय पे नहीं मिल रही है। तो सबसे मुख्य मांग हमारी यही है कि इनका वेतन है वो समय पे, जैसे पहले समय पे आ रहा था उस हिसाब से आने सरकार है वो उनको देने की कृपा करे। ये हमारी मुख्य रूप से मांग है। सरकार के पास, बीएसएनएल के पास पैसा होते हुए भी बीएसएनएल जो पेमेंट नहीं कर रही है, उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में ये हमारी स्ट्राइक हो रही है और आगे आगे और भी ज़्यादा तेज़ की जाएगी। ये सरकार की मोनोपोली नहीं चलेगी। ये जो सिस्टम को अपने एक तार अपने मुट्ठी में लेके अपनी जेबों में डाल रखा है, इस सिस्टम को हमारा संगठन कभी नहीं चलने देगा। इसको सही रास्ते पर लाके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, आपका नाम? वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। आपका नाम बताओ। हमारी मांगे पूरी करो। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम महावीर शेखावत है। चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विकास अधिकारियों की बैठक ली और संबोधित करते हुए कहा कि सभी विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण अपने निरीक्षण की दायरा बढ़ाएं और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को गति प्रदान करें। इस अवसर पर सीईओ सत्तार खान, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद थे। जो बताए वो डेली आपको देखने पड़ेंगे। रिजेक्ट पेमेंट 79, तो देख लो, रोज सुबह बैठो। जब हमारे बॉस जिले के हैं 7 से 7 बैठते हैं, रात को 10 बजे तक बैठते हैं, तो आप लोग बैठिए और कोई काम ही नहीं आपके पास अपने विभाग के अलावा। तो आप ये देखिए। और नेक्स्ट स्टेप में नई ग्राम पंचायत का एक है, इसलिए विधानसभा चल रही है, उनमें भी आ सकता है, इसलिए आप अपनी व्यवस्था कर लें कि राउंड द क्लॉक जो है ये अपना कार्यालय खुला रहना चाहिए सारे जिला में। नहीं, विधानसभा सत्र में तो वैसे भी कंट्रोल रूम खुला रहता है। आपके जो आदेश जारी होते हैं तो कोई ना कोई आदमी वहाँ जिम्मेदार रहना चाहिए। उसके लिए ये नहीं है
कि जो है अगर टेलीफोन कर रहे हैं तो नो रिप्लाई हो रहा है, जो भी आपने कंट्रोल रूम लगाया पता नहीं कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो ये नहीं है, इसका कभी भी आपसे कोई भी सूचना मांगी जा सकती है। कल व्हाट्सएप करेंगे क्योंकि इसी पे बात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीजिए। तारानगर नगर पालिका में विधायक नरेंद्र बुडानिया के मुख्य आतिथ्य में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया। पालिका अध्यक्ष प्रियंका बानो और उपाध्यक्ष संतोष देवी ने विधायक बुडानिया की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। विधायक बुडानिया ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रियंका ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था, रोशनी और पानी निकासी आदि की समस्याओं का समाधान प्रमुखता से करवाया जाएगा। इस मौके पर प्रधान संजय कसवा, अमित बुडानिया, दिनेश सहित अनेक लोग मौजूद थे। तारानगर नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस को शानदार बहुमत मिला और कांग्रेस में सर्वसम्मति से कांग्रेस के नेताओं ने एक शानदार निर्णय लिया। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का उनका भी एक लाइन से स्वागत हुआ, एक लाइन से निर्वाचित हुआ उनका। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था। आज उनको अपना पदभार ग्रहण करवाया है। इसके लिए शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज उन सबको मैंने धन्यवाद दिया है और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पंचायत समिति में और नगर पालिका में अशोक गहलोत जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर और मेरे पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास और राम मंदिर निर्माण के लिए स्वर्गीय रूपचंद चाकलान की स्मृति में उनके पुत्र दामोदर प्रसाद, भागीरथ प्रसाद, सोमचंद, वासुदेव चाकलान सहित अन्य परिजनों ने 51,000 रुपये का चेक विभाग के सह कार्यवाहक सुभाष सोनगरा और जिला प्रचारक चेतन शर्मा उनके साथ गई टोली को सौंपा। कृषि कानून के विरोध में देश भर में चलाए जा रहे रेल रोको आंदोलन का असर रतनगढ़ में देखने को मिला, जहां किसान पटरियों पर डटे रहे। वहीं दूसरी ओर ट्रेनों का ठहराव रतनगढ़ जंक्शन पर करवाया गया। दिल्ली जोधपुर सालासर एक्सप्रेस तथा बीकानेर दिल्ली एक्सप्रेस रेल आंदोलन के चलते शाम 4 बजे बाद गंतव्य के लिए प्रस्थान करी। इस दौरान पुलिस प्रशासन चौकस दिखाई दिया। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं सर? दिल्ली। क्या दिक्कत आ रही सर? दिक्कत ये है कि मैं सीरियसली एक चीज़ को कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी कुछ लिखता हूँ, पर मैं ये चीज़ ज़रूर लिखना चाहूँगा कि किसी और की आज़ादी किसी और का सबसे बड़ा सबक बन जाती है इसी चीज़ के पीछे कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है इस चीज़ के पीछे कि वो अपना पूरा मेंटल प्रेशर, पूरा माइंड लेकर कुछ काम करने जाए और बीच में ऐसी जगह स्टक हो जाए जहाँ उसे पता भी नहीं है कि मैं कितनी देर तक रुकने वाला हूँ, कितनी देर तक यहाँ खड़ा रहने वाला हूँ और मेरा काम आगे जाके मैं कैसे वापस से रीस्टार्ट करूँगा अपने घर से निकलने के बाद। तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत माइंड पजल हो जाता है। तो आई सीरियसली होप कि सारी की सारी सिचुएशन जल्दी क्लियर हो ताकि हर आदमी अपना काम अच्छे से कर। सर आपको पता है ये ट्रेन क्यों रोकी गई है सर? बिल्कुल, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, मैं ये मानता हूँ कि आंदोलन अपनी जगह अच्छा है पर सबका करियर भी अपनी जगह है। आप कहाँ जा रहे हैं? सर हमें आगे जैसे बेंगलोर जाना था। अच्छा। अभी दिल्ली के लिए ट्रेन हम पकड़ रहे थे लेकिन ये ऑलरेडी 2 घंटे 3 घंटे डिले है। आप आ कहाँ से रहे हैं? यहीं से रतनगढ़ से। और आपको दिल्ली जाना है? हाँ दिल्ली जाना। आपको सर क्या दिक्कत हो रही है अभी? दिक्कत हो रही है सर, ये डिले आ गई है। हमारा जैसे कर्नाटका एक्सप्रेस पकड़ना है हमें 8:30 बजे, लेकिन ये जिस हिसाब से ये बता रहे हैं 3 बजे तक चलेगी तो वो तो आगे से निकल जाएगी सर। अच्छा सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम दीनदयाल पारिक। दीनदयाल पारिक। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं बीकानेर से आ रहा हूँ। और कहाँ जाना है आपको? शादुलपुर जाना है सर मेरे को। क्या सर, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर प्रॉब्लम ये है 2 घंटे से खड़ी है ट्रेन यहाँ पर। अच्छा, कारण क्या रहा इसका? कारण बोलते हैं ना किसान रोक के रखी है। ट्रेन बंद रहने से आपको क्या दिक्कत है सर? सर दिक्कत है, बच्चे फैमिली साथ में तो परेशान नहीं है। ये किसान सब पागल है, वो किसान सारे हैं जो। अच्छा। आम पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो किसान किसी मंत्री अगर जाके रोकिए वहाँ पर बंद करे उसकी रास्ता। आम पब्लिक से परेशान नहीं करें। आम पब्लिक को परेशान क्यों करें? किसी मंत्री के पास जाए। वो भी सर करीबन 90 दिनों से बैठे हैं। कौन बैठे हैं? वो किसान लोग भी, उनकी भी सरकार नहीं सुन रही। तो सर सरकार को बताए ना, आम पब्लिक को परेशान करने से फायदा क्या है? शुभ नाम क्या है सर? सर संजय सिंह राजपूत है मेरा नाम।
रतनगढ़ में धानुका आदर्श विद्या मंदिर में अभिभावक संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में संकुल प्रमुख लोकेश चौमाल ने अतिथियों का परिचय किया। कार्यक्रम में वासुदेव चाकलान, समिति के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जांगीड़ सहित अनेक लोग मौजूद थे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 5 और 6 में गंदे पानी की निकासी की समस्या को लेकर पार्षद निखिल इंदौरिया ने चेयरमैन अर्चना सारस्वत और पालिका अधिकारियों को अवगत करवाया। पार्षद इंदौरिया ने पालिका अध्यक्ष सारस्वत और एक्सन पूर्णिमा यादव को मौके पर बुलाकर समस्या दिखाई। इस दौरान काफी संख्या में वार्डवासी भी जमा थे। वहीं चेयरमैन सारस्वत ने शीघ्र ही समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। गिरदारी जी रोज को वो कारखाना है बट्ठे एक नगर पालिका को पाइप गिर दी इसका बाद थोड़ी थोड़ी कच्ची खोता तो आपको बंद कर दिया रामगढ़ शेखावाटी में एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया, जिसे मोटरसाइकिल पर सवार रामगढ़ के वार्ड संख्या 9 निवासी सलीम व्यापारी घायल हो गया। गंभीर अवस्था में उसे चूरू के लिए रेफर किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सलीम के बारे में जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सलीम मोटरसाइकिल पर चूरू से रामगढ़ आ रहा था। इस दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने उसे चपेट में ले लिया। डॉक्टर कागज देसी कौन सी पर्ची दे दी रेफर वाली दे दी ना पर्ची दे दी भाई साहब। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर ITI के पास बुधवार की रात बाइक और कार की भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। राजकीय जालान कॉलेज रतनगढ़ के विद्यार्थियों ने आयुक्त उच्च शिक्षा जयपुर के नाम प्राचार्य कल्याण सिंह चारण को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रमोट सर्टिफिकेट के आधार पर देने की मांग की। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि आयुक्तालय द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए अंक तालिका में प्राप्तांक होने आवश्यक हैं, जबकि कोरोना काल के दौरान सभी परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। विद्यार्थियों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में जो नवीनीकरण के आवेदन पत्र हैं वो प्रमोट सर्टिफिकेट के आधार पर स्वीकृत किए जाएं, जबकि आयुक्तालय का आदेश ये है कि प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमोट सर्टिफिकेट या अंक तालिका लगाई जाए। अभी कोरोना के अंदर जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है और प्रमोट करने के बाद में उनको विश्वविद्यालय द्वारा प्रमोट सर्टिफिकेट तो जारी किया गया है, लेकिन प्रमोट सर्टिफिकेट में प्राप्तांक नहीं है। इस कारण से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी विद्यार्थियों ने ज्ञापन देकर के और स्वयं उपस्थित होकर के ये मांग की है कि प्राप्तांक प्रतिशत के बिना जो प्रमोट सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाए। चूरू के 12 महादेव मंदिर के पास स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज गार्गी पुरस्कार तथा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर दिया जाने वाला इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिला है, जिसमें विद्यालय की कक्षा 10वीं की खुशबू सैनी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। आज विद्यालय में जो वर्ष 2019-20 में कक्षा 10वीं और द्वादशी की कुल 89 बहनों को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनको सम्मानित किया गया। इसी क्रम में कक्षा 10वीं से 40 बहनें और द्वितीय किस्त वाली 21 बहनें और कक्षा द्वादशी की विज्ञान और कला वर्ग की और कुल 28 बहनों को सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन करता है और इन्हें भविष्य में इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करने की शुभकामनाएं देती है। गीतांजलि पब्लिक स्कूल चूरू की सभी गार्गी पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चियों को आज स्वागत किया गया। दामोदर गौतम ने बताया कि स्कूल के 58 बच्चियों को गार्गी पुरस्कार मिला है, जिसके स्कूल स्टाफ तथा स्कूल की पूरी टीम को उन्होंने बधाई दी और अथक परिश्रम की वजह से ही उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि हासिल हुई है।